पीर सैयद साहबजादा पीर सैयद फसी मुहियुद्दीन बुखारी साहब का बड़ा खूबसूरत खताब शुरू होने वाला है। सिर्फ एक हदीस पाक पढ़ना चाहना। एक बड़े ही प्यारे सहाबी रसूल मेरे सोने नबी दी बारगाह च अर्ज करते ने, आका सैयदी या रसूल अल्लाह, मैं चाहना मेरी हर दुआ कबूल होवे। अगर तुसी चाहते ने तुहाडी भी दुआ कबूल होवे तो दोवें हाथ चाह के बोल सकते सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल अर्ज करते ने, सैयदी या रसूल अल्लाह, मैं चाहना मेरी हर दुआ कबूल होवे, मेरी हर दुआ कबूल होवे। मेरे आका ने बड़ा सोना जवाब दिता। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सहाबी सुन, तू चाहना है ना तेरी हर दुआ कबूल होवे ते फिर हराम खाना छड़ दे। बोलो यार सुभान अल्लाह। ते गुजारिश करूंगा आले नबी औलादे अली पीर सैयद साहबजादा सैयद फसी मुहियुद्दीन बुखारी कादरी साहब से कि वो आए और अपने रूहानी वैदानी बयान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। हस्त सरा पर्दा हुस्न कदीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हामिदीन वल मुक़िनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा, मा बादहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़ब्लिहिम, अल आबिदो वल बाकिरो वस्सादिको वल काज़िमा, सुम्मर रिदा सुम्मत तकी सुम्मन नकी सुम्मस्करी सुम्मा महदी हादियन हज़रत इमामिल ख़ातिमा। मोहतरम व मुकर्रम सदर महफिल साहिबजादा सैयद कलीम ज़फ़र शाह साहिब बुखारी मद्दज़िल्लाहुल आली, जुमला बिरादरान शरीयत व तरीक़त व हकीकत व मारिफत, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। महबूब के ज़िक्र पाक की महफिल है और हम सब को हाज़री का शर्फ हासिल हो रहा है। और महबूब भी वो है जो खुदा का महबूब है, बल्कि उस महबूब का जो ग़ुलाम हो जाए वो भी खुदा का महबूब है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। उस महबूब की बारगाह में हाजिर हैं। महबूब की एक सिफ़त होती है कि वो बेनियाज होता है। महबूब बेनियाज होता है। ना मिले तां शाबेदारां नूं, जे मिल पवे तां गुनाहगारां नूं। ना मिले तां शाबेदारां नूं, मिल पवे तां गुनाहगारां नूं। ना मिले तां लालां जड़ियां नूं, मिल पवे तां चिक्कड़ भरियां नूं। ना मिले तां उचियां उचियां नूं, मिल पवे तां कन्नू बुचियां नूं।
ना मिले तां पीर फकीरां नूं, मिल पवे तां पार्टियां लीरां नूं, ना मिले तां आलिमा कारियां नूं, मिल पवे तां इश्क दियां मारियां। महबूब होंदा ही है जिहड़ा बेनियाज होवे। ते यार जिस तुहाडे ते साडे वर्गियां दे महबूब बेनियाज होंदे हैं, ते जिहड़ा सब तो वड्डे बेनियाज दा महबूब है, अल्लाह समद दा महबूब है, वो केडा बेनियाज हो सी। जो अल्लाह समद का महबूब है, सबसे बड़े बेनियाज का महबूब है, वो कितना बेनियाज होगा। याद रहे वो इतना बेनियाज है कि अगर वो चाहे तो यमन के एक गांव में ऊंट चराने वाले को अपना दीदार दे के वो वैसे करनी बना देता है। अगर चाहे यमन के एक गांव में ऊंट चराने वाले को, ओवैस यमन में ऊंट चरा रहा है और महबूब मदीने में खड़े होके अपने सीना बदीना को यमन की जानिब मोड़ के अपने पैराहन मुबारक को खोल के फरमाते हैं, इन्नी ला आजिदो नफसर रहमान मिन जानिबिल यमन, यमन की तरफ से मुझे रहमान की खुशबू आती है, मुझे खुदा की खुशबू। अगर महबूब चाहे, क्योंकि बेनियाज है, अगर वो चाहे तो यमन के एक गांव में ऊंट चराने वाले को अपना दीदार दे के वो वैसे करनी बना दे। अगर चाहे तो हबशे से बिक के आने वाला गुलाम सैयदना बिलाल हो जाए। अगर चाहे तो फारिस से बिक बिका के आने वाला सलमान फारसी हो जाए। और अगर ना चाहे, क्योंकि बेनियाज है, अगर ना चाहे तो सक्का चाचा हो के, अरब दा सिरदार हो के, काबे दा गद्दी नशीन हो के, हाशमी कुरैशी हो के, तब्बत यदा अबी लहब व तब। ऐसा बेनियाज यार, जेड़ा इतना बेनियाज महबूब है, उसने तुहाडे ते साडे वर्गियां नूं अपने जिक्र वास्ते और अपनी मोहब्बत वास्ते चुनिया होया है। जेड़ा इतना बेनियाज है, उसने साडे वर्गियां नूं अपने जिक्र वास्ते, अपनी मोहब्बत वास्ते चुनिया है। हर एक का हिस्सा नहीं दीदार की दौलत, बू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। माशाल्लाह तुसां गांव वालियां ने, इंतजामिया ने बड़ी सोहनी महफिल पाक दा एहतमाम कीता है। मैं अर्ज करसां कि ना महफिल पाक सजावन वालियां दा कोई कमाल है, ना तुहाडा जेड़े सुनन आए बैठे हो, ना तुहाडा कोई कमाल है, ते ना साडा जेड़ा इत्थे बैठे हैं, ना साडा कोई कमाल है। हकीकत यह है करम नवाजी उस महबूब दी है जिसने तुहाडे ते साडे वर्गियां नूं अपने जिक्र वास्ते चुनिया होया। क्योंकि नापाक जबाना ते पाकां दा जिक्र आ नहीं सकता, और नापाक कन पाकां दा जिक्र सुन नहीं सकते। मैं तुहाडे सामने कुरान मुकद्दस दी चंद आयात बय्यनात तिलावत करन दा शरफ हासिल कीता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, वत्तीन, कसम है अंजीर दी, वज़ैतून, और कसम है जैतून दी। अंजीर की कसम और जैतून की कसम। अंजीर क्या शय है? अंजीर एक दरख्त है और जैतून भी एक दरख्त, ये दोनों दरख्त हैं। अब जहन में सवाल आता है कि रब जो खालिक व मालिक है, परवरदिगार है, बेनियाज है, उसको ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई कि कुरान में दरख्तों की कसमें फरमा रहा है। हालांकि दरख्तां दियां कसमां चावणियां उनदे शाम दे लायक नहीं है, लेकिन वो फरमा रहे अंजीर दी कसम है, जैतून दी कसम है, दो दरख्तां दी कसम फरमाई। क्यों? याद रहे। अच्छा, इसकी मुख्तलिफ तफासीर उलमा ने फरमाई है, हर कोई अपने अंदाज के मुताबिक तफसीर करता है। कुरान पाक एक ऐसा समंदर है जिसनों जो समझ आया, जिसने जो फहम च आया, उसने वो उसका तर्जमा तफसीर
कर दी। लेकिन कुरान ऐसा समंदर है जिसका बहारे बेकनार फिर भी खत्म होने वाला नहीं है। तो हर किसी ने अपने अंदाज के मुताबिक तफसीर फरमाई है, लेकिन अल्लामा तफ्ताजानी जो इसकी तफसीर फरमाइंदे ने तुहाडे सामने पेश करना। आप फरमाइंदे अंजीर और जैतून ये दो दरख्त वो हैं कि जिस वक़्त जनाब सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को बशारत सुनाई, खुशखबरी सुनाई, कुरान फरमा रहा है व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, एक मेरे बाद आवन वाला है जिसका नाम अहमद होसी। जिस वक़्त जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत नू महबूब दी आमद दी खुशखबरी सुनाई, हुजूर दे मीलाद दी बशारत सुनाई, उस वक्त आप दो दरख्त हेठ खड़े हैं, एक अंजीर दा दरख्त था और एक जैतून दा दरख्त था। एक अंजीर दा दरख्त और एक जैतून दा। यार जिन्हां दरख्तां दे हेठ महबूब दी आमद दी खुशखबरी सुनाई जावे, जिन्हां दरख्तां दे हेठ यार दे मीलाद दी बशारत सुनाई जावे, जिन्हां दरख्तां दे हेठ महबूब दी आमद दा जिक्र कीता जावे, ओ दरख्त उसनू इतने चंगे लग देन कि रब हो के कुरान ने उन्हां दरख्तां दियां कसमां चा रहे हैं। जिन्हां दरख्तां हेठ महबूब दा जिक्र होवे, ओ दरख्त उसनू इतने अजीज हैं कि रब हो के कुरान उन्हां दरख्तां दियां कसमां फरमा रहे है। तो यार अगर दरख्त चंगे लग सकते हैं, अगर दरख्त अजीज हो सकते हैं, क्योंकि उन्हां दरख्तां हेठ महबूब दा जिक्र हो रहा है, उन्हां दरख्तां हेठ यार दे मीलाद दी खुशखबरी सुनाई जा रही है, उन्हां दरख्तां हेठ महबूब दी आमद दा जिक्र किया जा रहा है। अगर दरख्त अजीज हो सकते हैं, दरख्त चंगे लग सकते हैं, ते जे आपां गुलाम हो के महबूब दे उम्मती हो के उसके कलमा गो हो के यार दी आमद दा जिक्र करिए, उसके मीलाद दी खुशी मनाविए, ते आपां चंगे क्यों नहीं लग सकते? जिसे दो दरख्त अजीज हैं क्योंकि उन्हां दरख्तां हेठ महबूब दी आमद दा जिक्र होया। फरमाया वत्तीनी व जैतून, कसम है अंजीर दी और कसम है जैतून दी, क्योंकि इन्हां दरख्तां हेठ मेरे महबूब दे मीलाद दा, मेरे महबूब दी आमद दा जिक्र होया। अगे फरमाया व तूरे सीनीन, मैनू तूरे सीना दी कसम है। पहले दो दरख्तां दी कसम, मुड़ फरमाया पहाड़ दी। तूर की शय है, तूर एक पहाड़। पहले फरमाया दो दरख्तां दी कसम है, मुड़ फरमाया पहाड़ दी कसम है। पहाड़ दी कसम क्यों फरमाई? ना दरख्तां दी कसम उसकी शान दे लायक है, ना पहाड़ दी कसम उसकी शान दे लायक है। लेकिन पहले दरख्तां दी कसम खा रहा है, फिर पहाड़ दी कसम खा रहा है। पहाड़ दी कसम क्यों खाई? फरमाइंदे अच्छा तूर वो पहाड़ है जिससे जनाब सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दी जात नाल हम कलाम होंदे हैं, वो और थे जो देख कर बेहोश हो गए। वो और थे जो देख कर बेहोश हो गए, हम होश में आए तेरी सूरत को देखकर। वो और थे जो देख कर बेहोश हो गए, हम होश में आए तेरी सूरत को देखकर। पीरे मुगा ने मुझसे मेरे कान में कहा, मानो खुदा को यार की सूरत को देखकर। तो तूर वो पहाड़ है जिससे जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दी जात नाल हम कलाम होंदे न। लेकिन तूर दी कसम इस वास्ते नहीं फरमाई, फरमाइंदे अल्लामा तफ्ताजानी तूर दी कसम इस वास्ते फरमाई कि तूर ते खड़ो के मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज पे कर देन, मौला मैनू भी अपने महबूब दी उम्मत विच पैदा करें। हाँ मैनू भी अपने महबूब दी, जिन्हां दरख्तां हेठ महबूब दा जिक्र होवे, उन्हां दरख्तां दी कसम है। जिस पहाड़ ते यार दी दुआ मंगी जावे, उस पहाड़ दी कसम है। आगे सुनो, फरमाया वहाज़ल बाला दिल अमीन, महबूबा मैनू तेरे इस शहर दी कसम है, मैनू इस अमन आले शहर दी। मौला शहर दी कसम क्यों है?
पहले दरख्तां दी कसम, मुड़ पहाड़ दी कसम है, मुड़ शहर दी कसम है। शहर दी कसम क्यों फरमाई? ये शहर है, ये शहर मक्का है। मौला शहर दी कसम क्यों फरमाई? उसने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदे व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलदे। मैं इस शहर दी कसम नहीं चेंदा। ला उक़सिमु, मैं इस शहर दी कसम नहीं चेंदा। ला नफी फरमा दी, मैं इस शहर दी कसम नहीं चेंदा। मौला ये शहर मक्का है, इस विच तेरा घर बैतुल्ला है, इस विच हजरे अस्वद है, इस विच मकाम इब्राहीम है, इस विच सफ़ा व मरवा है, इस विच चाहे ज़मज़म है, इस विच मैदान अरफात है, इस विच मकाम मीना है, इस विच तेरी निशानियां। तू क्यों नहीं कसम चेना है? वो फरमाइंदा है बेशक मेरा घर बैतुल्ला है, मैं उसका भी रब हाँ। बेशक हजरे अस्वद है, मैं उसका भी रब हाँ। बेशक मकाम इब्राहीम है, मैं उसका भी रब हाँ। बेशक चाहे ज़मज़म है, मैं उसका भी रब हाँ। मैनू की लोड़ है मैं शहरां दियां कसमां चेंदा बता। ला उक़सिमु, मैं इस शहर दी कसम नहीं चेंदा। लेकिन अगले ही आयत फरमाया व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलदे। महबूबा मैं इस शहर दी कसम चेना हाँ। मौला हुणे फरमाइंदा पिया मैं कसम नहीं चेंदा, ते हुणे फरमाइना मैं कसम चेना। मौला तू क्यों कसम चेना है? फरमाया इस वास्ते नहीं इस विच हजरे अस्वद है, इस वास्ते नहीं इस विच काबा है, इस वास्ते नहीं इस विच मकाम इब्राहीम है, इस वास्ते नहीं इस विच सफ़ा व मरवा है, इस वास्ते नहीं इस विच चाहे ज़मज़म है, इस वास्ते नहीं इस विच मैदान अरफात है। मैं कसम इस वास्ते चेना हाँ व अंता। महबूबा इस शहर दी गलियां ने सब तो पहले तेरे कदमां दे तलवियां नू चुमिया है। कसम है इस शहर दी, क्योंकि इस शहर दी खाक दे जर्रियां दा ताल्लुक यार दे कदमां नाल हो गया है। यार जिन्हां दरख्तां हेठ महबूब दा जिक्र होवे उन्हां दरख्तां दी कसम है। जिस पहाड़ ते यार दा जिक्र होवे उस पहाड़ दी कसम है। जिस शहर दी खाक दे जर्रियां दा ताल्लुक महबूब दे कदमां दे तलवियां नाल हो जावे उस शहर दी कसम है। आगे सुनो, वो फरमाइंदा है वल आदियाति दबहा। महबूबा मैनू कसम है। अच्छा ये सारियां कसमां कौन चेंदा पे? असी भी कसम चेने है ना। असी आने अल्लाह दी कसम है ते कुरान दी कसम है, लेकिन अल्लाह कुरान असी अल्लाह दी कसम चेने हैं, लेकिन रब कुरान किन्ना शैयां दियां कसमां चाह रहे हैं। किदाई दरख्तां दी कसम, किदाई पहाड़ दी कसम, किदाई शहर दी कसम। ते हुण ये जिहड़ी कसम मैं अर्ज कर रहा ना, ये बड़ी निराली कसम है। उसने फरमाया वल आदियाति दबहा। महबूब मैनू कसम है वल आदियाति दबहा फल मूरियाति कदहा। कसम है तेरे गुलामां दे घोड़ियां दे पैरां दे सुम्मां चों उड्डण वाली धूल दी मैनू कसम। वल आदियाति दबहा, तेरे गुलामां दे घोड़ियां दे पैरां दे सुम्मां चों उड्डण वाली धूल दी। यार घोड़ा जे इनू जितना भी प्यारा होवे अं तो कोई आख सकता है मैनू मेरे घोड़े की कसम है, लेकिन उस खल्ला के आलम दे अंदाज से कुर्बान जाविए उसने ये नहीं फरमाया महबूबा तेरे घोड़े की कसम है। ये भी नहीं फरमाया तेरे घोड़े दे पैरां चों उड्डण वाली धूल की कसम है। ये भी नहीं फरमाया तेरे गुलामां दे घोड़ियां की कसम है, बल्कि वो फरमा रहा है वल आदियाति दबहा। तेरे गुलामां दे घोड़ियां दे पैरां दे सुम्मां चों उड्डण वाली धूल दी मैनू कसम है। ईमान जिसको कहते हैं सूरत है यार की, कुरान गुफ्तगू है हसीनों के प्यार की। और मजनू तो किसे पूछया ना, मजनू आशिक है दीवाना है। मजनू तो पूछा गया तेरे नजदीक कुरान क्या है? तेरे नजदीक कुरान? डरे तो नहीं बैठे हो? लगता है मौलवी डरा गया तो मुड़ कोई थोड़ा हाल जोल के बैठो ना।
मजनू तो पूछा गया तेरे नजदीक कुरान क्या है। मजनू आशिक है, दीवाना है, आदाब गम इश्क से बेगाना नहीं है। दीवाना मेरी राय में दीवाना नहीं है, कदम उठ सकते नहीं मंजिले जाना के खिलाफ, और अगर होश की पूछो तो मुझे होश नहीं। दीवाना है। उस तू पूछा गया तेरे नजदीक कुरान क्या है। मजनू आंदा है मेरे नजदीक कुरान दो आशिकां दियां गल्लां हैं। मेरे नजदीक कुरान दो आशिकां दियां गल्लां हैं। है तो दीवाना, है तो मजनू, लेकिन गल पते दी करदा है वल आदियाती दबहा। यार इश्क नहीं है तो होर की। मुड़ साढ़े को पुछते ना कि जी इश्क कित्थों कढ़ ले आंदा है तुसा, एक कित्थों कढ़िया ने। ये तो सारियां सूफिया दियां गल्लां हैं, ये तो आखे शायरां दियां गल्लां हैं, ये तो पीरां दियां। यार असा कुरान ही चू कढ़िया। ओ फरमा रहे है वल आदियाती दबहा फल मूरियाती कदहा। तेरे गुलामां दे घोड़ियां दे पैरां दे सुम्मां च उड़न वाली धूल दी मैनू कसम है। ईमान जिसको कहते हैं सूरत है यार की, कुरान गुफ्तगू है हसीनों के प्यार की। ये क्या है काबा मस्जिद व कुर्सी व लौह अर्श। ये क्या है काबा मस्जिद व कुर्सी व लौह अर्श। अरे मट्टी बिखर गई है जरा कुए यार की। ये क्या है काबा मस्जिद व कुर्सी व लौह अर्श। मट्टी बिखर गई है जरा कुए यार की। उसने फरमाया महबूब स्वाद वल कुरान से जिक्र, मैनू कसम है स्वाद दी। कहती कसम है स्वाद दी। मौला ये स्वाद की शै असी तो नहीं जानते, सानू तो नहीं पता स्वाद की है। तू साढ़े नाल इशारियां कनाया गल्लां करना है। असी नहीं जानते स्वाद क्या शै है। उलमा फरमाइंदे हुरूफ मुकत्तात अल्लाह जानता है या उसका रसूल जानता है। लेकिन मैं अर्ज कर सा जेड़े फना फिल्ला होवन या फना फिर रसूल होवन वो भी तो कुछ ना कुछ जान देन। सैयदुल मुहक्किकीन इमामुल मुतसव्विफीन कुतुबुल मुवहिदीन हजरत शेख अकबर मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल मानवी तफसीर शेख अकबर स्वाद दी तफसीर फरमाइंदे फरमाया ऐ अक़सामा बिसूरतिल मुहम्मदिय्यत। स्वाद तो मुराद महबूब दी सूरत है, कसम है स्वाद दी, यानी तेरी सूरत दी कसम है। और ये वो सूरत है जिसकी खातिर उसने 114 सूरतां नाजिल फरमाई। ये वो सूरत है जिसकी खातिर उसने 114 सूरतां नाजिल फरमाइया। इयो सूरत है, ये सूरत है बेसूरत थी, बेसूरत जाहिर सूरत थी, बेरंग दिसे इस मूरत थी, विच वहदत फुटियां जद घड़ियां। इयो सूरत है। उसने फरमाया कद नारा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। महबूब जैसे तेरा चेहरा। अच्छा मैं सारा कुरान पढ़दा पिया, जिथों मैं गल शुरू की हुण ताईं कुरान, और इस तू वड्डी नात और कोई नहीं। इस तू वड्डी नात और, क्योंकि ये नात किसी इंसान की लिखी हुई नहीं है। ये नात तुहाडी या मेरी लिखी हुई, तुसी या मैं कुछ आखिया उहदे ते इतराज हो सकता है, उस ते फतवा लग सकता है, लेकिन ये नात उसकी लिखी हुई है। ज़ालिकल किताबो ला रैबा फी, जिथे किसे ऐब दी, किसे रैब दी, किसे शक दी गुंजाइश नहीं। उसने फरमाया कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। महबूब जिसे तेरा चेहरा आसमाना की तरफ उठता है, ते कद नरा असी तैनू वेने हैं, असी तैनू वेने हैं। यार वेखण वाला तो एक के, वेखण वाला एक हिको है ना, एक एक है, एक है, एक है,
हिक दी हर दम सिक है, जेड़ा हिक को डू कर जाने ओ काफिर मुशरिक है। हिक है तो हिक, लेकिन फरमा रहे हैं कद नरा, असी तैनू वेने हैं। जमा मुतकल्लिम दा सीगा फरमाया, हालांकि हिक है इत्थे तक कद अरा होना चाहिए हा कि महबूबा मैं तैनू वेना। ये जमा कित्थों आ गया? गौर करते पे हो ना। वो फरमा रहा कद नरा, महबूबा असी तैनू वेने है हिक ते आंदा पे असी। कद नरा कित्थों आया? मौला इत्थे तक कद अरा आमना चाहिए हा बई मैं वेना हाँ, लेकिन वो फरमा रहा नहीं कद नरा असी वेने हैं। हुण इत्थे सूफियाए किराम एक राज तो पर्दा उठाई देन। हजरत सैयदी शेख अकबर मोहयुद्दीन इब्न अरबी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल मानवी तफसीर शेख अकबर इसकी तफसीर फरमाइंदे। आप फरमाइंदे बेशक वो हिक है, बेशक वेखण वाला हिक है, लेकिन सानू सारियां नू अपनी आगोश रहमत च लै लैंदा है। सानू सब नू अपने दामान रहमत च लै लैंदा है और फरमाइंदा है आओ जेड़े मैनू वेखना चाहते हो, आओ जेड़े मेरे दीदार दे तालिब हो, आओ जेड़े मेरी जियारत दे मुश्ताक और मुतमन्नी हो, आओ असी सारे रल के उन्हों वेखिए जिन्हों मैं वेना। आओ उसनू वेखिए जिसनू मैं, क्योंकि मैनू तो वेख्या नहीं जा सकता ना, मैं तो बेसूरत हाँ, मैनू वेख्या नहीं जा सकता। आओ उसनू वेखिए जिसनू मैं वेना हाँ। इस वास्ते फरमाइंदा है, क्योंकि याद रहे हसीन जेड़ा होंदा है ना सोहना, हसीन माहे जबीन, हसीन अपना हुस्न वेखण वास्ते आईने का इंतजाम करता है। किसका इंतजाम करता है? आईने का, शीशे का अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। हसीन अपना हुस्न वेखण वास्ते आईने का इंतजाम करता है, शीशे का एहतमाम करता है। मीलाद मुस्तफा है क्या? मैं एक जुमले अर्ज कर सा, बिला तशबीहो बिला मिसाल, हुस्ने फितरत ने, मालिक हकीकी ने, खालिक तहकीकी ने अपना हुस्न, अपनी सिफात, बल्कि अपनी जात का मुशाहिदा करने वास्ते मुहम्मद अरबी दे हुस्न दे आईने का इंतजाम किया है। उसने अपना हुस्न वेखण वास्ते महबूब दे आईने का इंतजाम किया है। इस वास्ते फरमाइंदा है कद नरा, असी तैनू वेने हैं, असी तेरे हुस्ने मुतलक नू वेने हैं, असी तेरी जबीने मुकद्दस नू वेने हैं, असी तेरी चश्मे फुसूं घर नू वेने हैं, असी तेरे नाजो अंदाज नू वेने हैं, असी तेरी जुल्फ़े अंबरी नू वेने हैं। तन्हा न मुझे चश्मे फुसूं साज ने मारा, कुछ जुल्फ ने, कुछ खाल ने, कुछ नाज ने मारा। तन्हा न मुझे चश्मे फुसूं साज ने मारा। पूछो सिद्दीक़ अकबर तुम कहे मारे आए? वाक्सन तन्हा ना मुझे चश्मे फुसूं साज ने मारा, कुछ जुल्फ ने, कुछ खाल ने, कुछ नाज ने मारा। हमको किसी खंजर ने ना तलवार ने मारा, हमको किसी खंजर ने ना तलवार ने मारा, एक आंख के कजरे की स्याह धार ने मारा। हमको किसी खंजर ने ना तलवार ने मारा, एक आंख के कजरे की स्याह धार ने मारा। बेफायदा उसका मरना जिसको कज़ा ने मारा। कज़ा नाल तां सारे मर जाते, कज़ा तो ही कदी कोई बचे। बेफायदा उसका मरना जिसको कज़ा ने मारा, मरना उसी का जानो जिसको अदा ने मारा। मरना उसी का जानो जिसको अदा ने कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा। हर जमा अज गैब जाने दीगर अस्त, जेड़े महबूब दी अदा तू कतल होए,
जेड़े महबूब दी अदा तो शहीद होए। मिशकात शरीफ दी हदीस है, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आशिक जमाल मुस्तफ़ा हुजूर दी खिदमत च हाज़िर हैं, बैतुल्लाह दी हतीम च बैठन, अर्ज कर देन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुसा फरमाया है रायतु रब्बी फी अहसन सूरतिन, मैं अपने रब नू हसीन तरीन सूरत च वेख्या है। हुण जरा सानू भी दसो खुदा कैसा है, सानू भी दसो कौन आंदा पिया? जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अर्ज कर देन या रसूल अल्लाह, तुसा जो फरमाया है रायतु रब्बी फी अहसन सूरतिन, मैं अपने रब नू हसीन तरीन सूरत च वेख्या, हुण सानू भी दसो खुदा। क्योंकि याद रहे हर आशिक दे इश्क दा तकाजा होंदा है कि वह माशूक नू वेखे, हर मुहिब दी मुहब्बत दा तकाजा है कि महबूब नू वेखे, हर साजिद दे सजदे दा तकाजा है कि मसजूद नू वेखे, हर आबिद दी इबादत दा तकाजा है कि माबूद नू वेखे। तो इहो अर्ज कर रहे हैं ना कि सानू भी विखाओ, असी भी वेखना चाहते हैं। हुण इसका जवाब की होना चाहिए? जवाब तो यह होना चाहिए है भी अबू बकर उसनू वेख्या नहीं जा सकता, उसनू ढूंढिया नहीं जा सकता, वो बेसूरत है, वो लामकां है, वो सूरत तू पाक है, वो जिस्म तू पाक है, वो मकान तू पाक है, वो तायुन तू पाक है, वो सिमत तू पाक है, वो जिहद तू पाक है, मुनक़तुल विजदान है, मुनक़तुल इशारात है, गनियुन अनिल आलमीन है, लैसा कमिस्लिही शैउन है, ला तुदरिकुल अबसार है, उसका इदराक भी नहीं हो सकता। जवाब तो यह बनता है, लेकिन मेरे महबूब क्या फरमा रहे? उठाओ मिशकात शरीफ, फरमाया या अबा बकरिन उन्जुर इलैया, ऐ अबू बकर ओरा मेरे अल्ले वेख। या अबा बकरिन उन्जुर इलैया, ऐ अबू बकर मेरे अल्ले भुला दो रंज की बातों में क्या है, इधर देखो मेरी आंखों में क्या है। या अबा बकरिन उन्जुर इलैया, आए अबू बकर मेरी तरफ देख। क्यों? फरमाया इन्नी मिरातुर रहमान, बेशक मैं अल्लाह दा आईना हाँ, मर्रानी फकद राल हक्का, जिसने मैनू वेख लिया उसने खुदा नू वेख, जिसने मैनू वेख लिया उसने खुदा नू। तो जिसने यार दी सूरत च बेसूरत नू वेख्या वो ईमान आ लेन, वो ईकान आ लेन, वो इरफान आ लेन, वो विजदान आ लेन। नहीं तो अखी तो अबू जहल कोल भी हैं ना, अखी अबू जहल कोल भी हैं, अबू लहब कोल भी हैं, उतबा उतैबा शैबा रबिया सारिया को अखी हैं। लेकिन कुरान फरमा रहा है सुम्मुन बुकमुन आमियन महबूबा एता अन्नेण। ये कौन है? अन्ने मौला अखी ना दियां चंगियां भलियां, अखी ठीक है, अखी खराब नहीं है। तू फरमा रहे हैं अन्ने, मौला ये अन्ने किवें? अन्ने तो नहीं है, तू फरमा रहे हैं अन्ने। उसने फरमाया महबूब ए अन्ने इस वास्ते हैं तराहुम यंजुरूना इलैका व हुम ला युबसिरून। अन्ने इस वास्ते हैं क्योंकि तेरे लिए नजर तक कर देन तैनू वेंदे नहीं है। नजर कर देन, कुरान फरमा रहा है नजर कर दे हैं लेकिन वेंदे। मालूम होया कुरान दा फैसला है कि नजर करना हो रहा है, वेखना ये भी कुरान दा फैसला है कि हर अखियां वाला वेखण वाला नहीं होंदा। मौला अन्ने क्या हुए? उसने फरमाया महबूब अन्ने इस वास्ते हैं ये सिर्फ सूरत नू वेंदेन, सूरत च बेसूरत दा जलवा नहीं वेंदे। ये सिर्फ जाहिर नू वेंदेन, बातिन नू नहीं वेंदे। ये सिर्फ मकान नू वेंदेन, मकान च ला मकान दा तजल्ला नहीं वेंदे। ये सिर्फ तस्वीर नू वेंदेन, तस्वीर च मुसव्विर दा रुख नहीं वेंदे। ये सिर्फ तायुन नू वेंदेन,
तायुन च ला तायुन दा ज़हूर नहीं वेंदे, ये सिर्फ मुहम्मद इब्ने अब्दुल्ला वेंदे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं वेंदे। लेकिन जिन्होंने वेख्या और वेख के पहचानिया, उन्हें आख्या वो यार कलोकड़ी रात वाला अज भेस वटा के वत आया। ओहो यार कलोकड़ी रात वाला अज भेस वटा के। अखियां अबू जहल कोल भी हैं, लेकिन अबू जहल वेंदा है तो की वेंदा है, वो आंदा है तो साडे रंगा है। गौर करिया है, अबू जहल की आंदा है, ये कौन है? आखे साडे रंगा है, बशर है, ये भी खांदा पींदा है, असी भी खांदे पीने आए, ये भी शादियां करता है, असी भी शादियां करने आए, इसकी भी औलाद है, साडी भी औलाद है, इन देश साडे च फर्क की है? ये कौन आंदा है? ये अबू जहल आंदा है। याद रहे, ये बोली अबू जहल दी बोली है। आ भाई साडे रंगा है, ये कहती बोली है। अबू सब तू पढ़े ये बोली इबलीस दी आई। उस आख्या ये बशर है, ये मिट्टी तू बने आए, सड़े हुए गारे तू बने आए, मैं इनू सजदा करा। सब तू पढ़े बोली इबलीस दी। उस तू बाद हर दौर दे फिरौन, हामान, शद्दाद, नमरूद, कारून दी बोली इयो रही। उस तू बाद बोली अबू जहल दी है। वो आंदा है नबी साडे रंगा है, कहती बोली है। आज भी कोई इयो बोली बोलता नजर आवे ना, इयो समझ लवे है अबू जहल टुरया होता है। वो आंदा है साडे रंगा है, बशरे। लेकिन जैसे आशिक दी निगाह उठती है, जैसे सिद्दीक दी निगाह उठती है, जैसे मौला अली दी निगाह उठती है, वो आंदण नहीं से सानी तो साडा दूजा होर ना कोई। मंबा इसरार यज़दानी, मतला अनवार रहमानी, मस्दर फयूज हकानी, मखज़न हकायक यज़दानी, हजरत साईं सैयद शेर मोहम्मद गीलानी, कादरी फतापुरी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु नूरानी। फरमाया से सानी तो साडा दूजा होर ना कोई, तेरी वहदत कोलों ढोला कसरत होई। आहद अहमद अंदर केहा फर्क रखे होई, ढोला मीम दा ओला पर्दा होर ना, ढोला मीम दा ओला पर्दा होर ना कोई। अव्वल हमद खुदा दी जात ताई, जाए इश्क थी कुल जहूर कीता। आशिक जाते खुदा माशूक अहमद, जुदा अपने नूर थी नूर कीता। अलिफ मीम दे विच निहा होया, खासा विच ए भेत मशहूर कीता। नहीं शेर मुहम्मद खबर आमा, उन्ना होर दा होर फतूर कीता। नहीं शेर मुहम्मद खबर आमा, उन्ना होर दा होर फतूर कीता। जिन्हां ने यार दी सूरत च बेसूरत नूं वेखिया। अच्छा, जिस असी ये आखदे भी है ना कि महबूब की सूरत च बेसूरत का जलवा नजर आंदा है, तो कुछ लोग एतराज कर देने, ये किवें हो गया? ये आखे किवें हो सकता है? बंदे की सूरत ते रब का जमाल किवें नजर आ सकता है? ये किवें हो गया? बंदे की सूरत ते रब का जलवा किवें नजर आंदा है? तो मैं इसका जवाब कुरान पाक तो अर्ज करना। कुरान फरमा रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम तूर ते गए। जरा गौर करो, जागदे बैठे हो ना। मूसा अलैहिस्सलाम तूर ते। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम तूर ते भला की करन गए हैं? पता है, मूसा अलैहिस्सलाम तूर दे उत्ते अग लंघण गए हैं। सब तू पहली बारी जिस गए हैं आग लवण, बीवी नाल सफर कर रहे ने, रात का वक्त है। बीवी मूसा दी कौन है? शुएब अलैहिस्सलाम दी बेटी। किस दी बेटी है? शुएब अलैहिस्सलाम ही नबी हैं, पैगंबर हैं। मूसा अलैहिस्सलाम
मूसा अलैहिस्सलाम 12 साल शोएब अलैहिस्सलाम दी बकरियां चराइयां की कीता बकरियां चराइयां शोएब अलैहिस्सलाम ने खुश होकर अपनी बेटी का निकाह मूसा नाल कीता इकबाल ने आख्या अगर कोई शोएब आए मुयस्सर शबानी से कलीमी 2 कदम है अगर कोई तेन शोएब रंगा मिल जाए ना अगर कोई शोएब रंगा पेशवा तेन मिल जाए अगर तेन कोई शोएब रंगा हादी मिल जाए अगर कोई तेन शोएब रंगा रहनुमा मिल जाए अगर कोई शोएब रंगा मुर्शिद तेन मिल जाए तो शबानी से कलीमी 2 कदम है शबानी अखींदा है बकरियां चरावण नूं ते कलीमी अखींदा है रब नाल गल्लां करन नूं इकबाल आंदा है अगर शोएब रंगा हादी होवे ना शोएब रंगा मुर्शिद होवे ते मुड़ बकरियां चरावण दा और रब नाल गल्लां करन दा सफर सिर्फ 2 कदमां दा रह जाता है लेकिन शर्त है कि शोएब रंगा रहनुमा होवे ते मूसा रंगी तलब भी होवे मूसा रंगी असी ये तो बड़ा आने हैं अक्सर लोग मेरे तो ही पूछते हैं आखे जी हुण क्यों ने पीर कामिल लभदे ये तो गुजर गए बुजुर्ग गुजर गए वो जेड़े गुजर गए वो तो गुजर गए ते हुण पीर कामिल लभना होवे तो कित्थों लभसी हुण आखे क्यों नहीं होंदे गौस पाक दाता साहब खाजा अजमेर ये हुण क्यों नहीं है आखे पहले गुजर गए हुण की करिए किदों ढूंढिए याद रहे अगर तलब सादे खोसी अगर तेरी तलब इकबाल ने आख्या ना उस आख्या उस शिकवा कीता इकबाल शिकवा करदा पिया है वो आंदा पिया है ना वो इश्क में रही गर्मियां ना वो हुस्न में रही शोखियां ना वो गज़नवी सी तड़प रही ना वो खम हैं जुल्फे अयाज में वो शिकवा करदा पिया वो आंदा पिया हुण वो गल नहीं रही ते किसी दरवेश ने इकबाल नूं जवाब दिता उस आख्या इकबाल साहब खड़ो खड़ो रहो उस आख्या ना हो अपनी आंख जो हुस्न भी तो जहां में कोई हंसी नहीं अगर तेरी अपनी आंख हुसन वेखण वाली नहीं है ना ते मुड़ ए ता ना आंख भी हुसन है ही नहीं ना हो अपनी आंख जो हुस्न भी तो जहां में कोई हंसी नहीं वही गजनवी में तड़प भी है वही खम है जुल्फे अयाज में तेरी अपनी आंख तो जाकिया अगर कोई शोएब आए मुयस्सर अखे जी पीर कामिल क्यों नहीं है तेरी तलब की है तू मुर्शिद को जानदा की करने आज दुआ कर दे मझ खोल जावे आ दुआ करो जी नौकरी लग जावे ऐ दुआ करो जी फलाना काम हो जावे ऐ जी दुआ कर दो शादी हो जावे दुआ करो मैनू औलाद हो जावे ऐ दुआ करो जी मेरा ओ यार तू तो लवेण ही हो कुछ जानदा पे है जैसे तेरी तलब ही है बल्कि आजकल तो घने अखे जी उस पीर दे मुरीद हो भी जिंदा कोई कचहरियां हाथ पांदा हो कोई थाना कचहरी का काम ही करा दे आंदे मुरीद हो भी MPA MNA नाल जिंदा चोण तलक होवे इवें यार असी पीर को जानते ही लवेण पे हैं ते मुड़ उम्मीद की रखते पे हैं वो जैसे तेरी तलब ही है अगर तलब शेर मुहम्मद वर्गी हो सी तो पीर कुतुब अली शाह हो सी अगर तलब हजरत पीर मुराद अली शाह साहब वाली हो सी तो फिर पीर कुतुब अली शाह हो सी तेरी अपनी तलब की है हजरत मौलाना रूम ने फरमाया अगर मुरीद की तलब सादिक होवे ना अगर रब नू लमेण मुर्शिद को जावे अगर रब दा पता लमेण मुर्शिद को जावे अगर मारिफत इलाही लमेण मुर्शिद को जावे हजरत मौलाना रूम फरमाया अगर मुरीद की तलब सादिक हो सी ते उन्होंने नाकिस पीर तो भी फैज हो जासी नाकिस पीर तो भी उन्होंने फैज हो जासी और फरमाया अगर तलब ही सादिक नहीं है अगर तलब दुनियादारी दी है तो मुड़ कामिल शेख तो भी उन्होंने कुछ हासिल नहीं होना तो अगर कोई शोएब आए मुयस्सर
शबानी से कलीमी 2 कदम है। शुएब रंगा हादी होवे ते मूसा रंगी तड़प होवे। मूसा रंगी तलब। अच्छा मैं अर्ज की थी मूसा अलैहिस्सलाम तूर ते गए, बीवी नाले तूर दे उत्ते रात दा वक्त है, सर्दियां दी तवील रात है, तूर दे उत्ते पहाड़ी दे उत्ते अग बढ़ती हुई नजर आई। बीवी ने आख्या आप रात इतने गुजारनी है, तुसी अग लाया हो। मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ी ते गए अग लवण, लेकिन जिस पहुंचे ना उत्थे की होया? कुरान फरमाइदा है मीन शजराते आई या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। एक दरख्त दे विचों आवाज आई। किथों आवाज आई? मीन शजराते, एक दरख्त दे विचों आवाज आई आई या मूसा, अरे ओ मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, बेशक मैं अल्लाह हां तमाम जहाना दा रब। किथों आवाज आउंदी पई? कुरान आंदा पिया ना। मूसा नूं आवाज किथों आ रही है? दरख्त चों। हुण यार अगर दरख्त दी सूरत ते तजल्ला फरमा देवे तो जायज़ है। अगर दरख्त दी सूरत ते वो तजल्ला फरमावे ते जायज़ है, ठीक है। अगर दरख्त दी जबान तू बोले अनल्लाह मैं अल्लाह हां ते जायज़ है। रूमी साहब फरमाइंदे अगर दरख्त दी सूरत ते तजल्ला फरमा देवे तो ठीक है, ते जे अगर मुस्तफा दी सूरत ते ज़हूर फरमावे तो मोड़ रोड़ा की। अगर महबूब दी सूरत ते, रूमी साहब फरमाया अगर दरख्त दी सूरत ते दरख्त दी जबान ते अनल्लाह आख देवे कि मैं अल्लाह हां, इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, कुरान आंदा पिया ना। अगर दरख्त दी जबान ते अनल्लाह आख देवे तो जायज़ है, ते जे अगर मंसूर दी जबान ते अनल हक आख देवे। दरख्त दी जबान ते उसने फरमाया इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, बेशक मैं अल्लाह हां तमाम जहानां दा रब। अच्छा जरा गौर फरमाओ, मूसा अलैहिस्सलाम तूर ते, मूसा तो आग लवण गए हैं ना, नबूवत लवण तो नहीं गए हैं, रिसालत लवण नहीं गए हैं, कलीम बनन भी नहीं गए हैं, किताब लवण भी नहीं गए हैं। मूसा तो अपनी तलब तो गए हैं, मूसा तो अपने इरादे तो गए हैं, मूसा तो अपनी गरज तो गए हैं। ये तो उनका करम आई ना। उसने मूसा नू किताब अता फरमाई, उसने मूसा नू नबूवत अता फरमाई, उसने मूसा नाल गुफ्तगू की थी, अपना कलीम बनाया। ये तो उनका करम आई। मूसा तो लवण नहीं गए हैं, लेकिन जैसे इतना कुछ अता हो गया, करम होंदा है। जैसे इतना कुछ अता हो गया, उस मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज पे कर देन रब्बे आरिनी अनजुर इलैक, मौला हुण मैं तैनू वेखना भी चाहना हाँ, हुण मैं तैनू वेखू भी हाँ। उसने फरमाया मूसा तू आया की लवेना है? तू तो आग लवेना आया है, तू तो अपनी तलब तू आया है, तू तो अपने इरादे तू आया है, तू तो अपनी तमन्ना तू आया है। ये मेरा करम है मैं तेनू नबूवत अता फरमाई, ये मेरा करम है मैं तेनू रिसालत अता फरमाई, ये मेरा करम है मैं तेनू किताब अता फरमाई, ये मेरा करम है मैं तेरे नाल गुफ्तगू की, अपना कलीम बनाया। तू तो अग लवेण आया है। मूसा हुण तेरी डिमांड हड्डू अगां वधी जांदी है। नहीं नहीं खड़ो रहो। फरमाया लन तरानी, तू मैनू वेख नहीं सकदा, तू मैनू वेख। अच्छा यार जेड़ा अपनी तरफ तू आवे ना, ओनू अता तां कीता जांदा है, बख्शिया तां जांदा है, क्योंकि करीम दी बारगाह है। जेड़ा अपनी तरफ तू आवे उसनू अता कीता जांदा है, उसकी झोली भरी जांदी है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि मुड़ उसकी हर गल मन्नी भी। क्यों? क्योंकि वो अपनी तरफ तू आया है, लेकिन जिसनू बुलाया जावे, जिंदे वास्ते बुराक भेजिया जावे, जिसकी खातिर जिबरील लाया जावे, जिसकी खातिर अरशा नू सजाया जावे,
जिस दी खातिर जनता नू सजाया जावे, जिस दी खातिर दोज़ख नू बुझाया जावे, जिस दी खातिर फरिश्ते और हूरां कतारां च इंतजार च खड़े होवन, जिस दी खातिर मस्जिद अक्सा च 1,24,000 नबी कतारां बना के सफां च इंतजार च खड़े होवन, ओंदी मुर हर गल मननी भी पौसी। ओ मननी पौसी क्यों? क्योंकि वो अपनी तलब तो नहीं आया, वो बिन बुलाया नहीं आया, उसनू बुलाया। ते जे मोड़ो अगर वो महबूब आख देवे मौला रब्बे हबली उम्मती, मेरी उम्मत मेरे हवाले चकर, ते उनकी गल क्यों ना मन्नी जासी? मन्नी जासी क्योंकि वो अपनी तलब तो नहीं आया, वो अपने इरादे तो नहीं आया, उसनू बुलाया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम, मैं अपनी गल इख्तिताम की तरफ ले जा रहा। मूसा अलैहिस्सलाम तूर ते गए, अर्ज की रब्बे आरे नहीं अनजुर इलैक, मौला मैं तेनू वेखना चाहना। जवाब आया लन तरा नी, मूसा तू मैनू नहीं वेख सकना है। इसे दे उत्ते थोड़ी गल कर लो। हुण इसकी तफसीर उलमा ने मुख्तलिफ फरमाई है, लेकिन सूफियाए किराम जो इसकी तफसीर फरमाइंदे ने तुहाडे सामने पेश करना। हजरत सैयदी शेख अकबर मुहय्युद्दीन इब्न अरबी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल मानवी तफसीर शेख अकबर च इसकी तफसीर फरमाइंदे। आप फरमाइंदे जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने आख्या ना रब्बे आरे नहीं अनजुर इलैक, मौला मैं तेनू वेखना चाहना। उसने जवाब दिता लन तरानी, मूसा तू मैनू वेख नहीं सकना है। आप फरमाइंदे इत्थे उसने ये नहीं फरमाया कि मूसा कोई मैनू वेख नहीं सकता, ये नहीं फरमाया कि कोई मैनू वेख नहीं सकता, बल्कि फरमाया लन तरानी, तू मैनू वेख नहीं सकना है। क्यों? हजरत शेख अकबर फरमाइंदे हैं क्योंकि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया ना, ते सवाल दे विच आई मैं, सवाल किया मैं, ते जिथे मैं आ जावे उथाई रोड़ा पाए जाता, जिथे मैं आ जावे उथाई कम खराब। मैं तेनू वेखना चाहना, जिथे मैं आवे। मेरे ज़हन च एक वाक़या आ रहा है। हजरत फर्दे हकीकत कलंदर वक्त हजरत साईं सैयद गुलाम रसूल शाह साहिब गीलानी कादरी फतेहपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपका एक तरीका है, आप अपनी जबान तो मैं दा लफज नहीं फरमाइंदे हैं। केड़ा लफज? मैं दा। वो कोई मौलवी आ बहावलपुर, वो सुनिया कि उकाड़े च खूह पाक च फकीर है, ते वो मैं दा लफज जबान तो नहीं आंदा। उस मौलवी आख्या अच्छा ये तो कोई एडी बड़ी गल नहीं है, मैं जाना ते मैं जाके उनके को मैं कढ़ाईना, मैं जाके उनके को मैं, वो आया आपकी खिदमत आया, आपका तरीका ज्यादा मिलते नहीं है, मुलाकात नहीं करते हैं। लेकिन जिसे पता लगा कि मौलवी बड़ी दूरों आया है, मुलाकात वास्ते आए, पूछया हाँ जी फरमाओ की मसला है। मौलवी साहब आखने लगे हजूर मेरा एक सवाल है। सवाल? सवाल की है? सवाल यह है कि जिस अल्लाह ताला ने शैतान नू जन्नत चू कढ़िया हा, ते वो केड़ा लफज आ, केड़ी गल उस कीती है जिंदी वजह तो उन्होंने जन्नत चू कढ़िया गया? उसकी आख्या जिंदी वजह तो शैतान नू जन्नत चू, क्योंकि जाहिर है इनका जवाब ही बनता है बई शैतान ने आख्या कि मैं आदम नू सजदा नहीं करता, ते जिस जवाब दिता जासी ते मैं दा लफज आपे आ जासी। हुण इत्थे तां फकीर नहीं आख सकदा ना, आप मैं नहीं फरमाइंदे हैं, मैं दी जगह ते फकीर दा लफज फरमाइंदे हैं। फकीर ने ही कीता, फकीर ने ही आख्या। हुण आख्या इत्थे तां फकीर दा लफज नहीं आ सकदा, इत्थे तां मैं आखना पौसी। आपने फरमाया मौलाना कुछ देर इंतजार कर, थोड़ी देर तो बाद तेनू जवाब मिल जासी। कुछ देर तो बाद गुफ्तगू होंदी रही नशिस्त मजलिस। कुछ देर तो बाद आपने फरमाया यार वो केड़ा हा मौलवी साहब जेड़ा पुछदा हा कि शैतान नू जन्नत चू क्यों कढ़िया गया। मौलवी उठी जाओ, आख्या जी मैं आसूं। आपने फरमाया इसे पर उन्होंने भी कढ़िया गया। इो जो तू आंदा पिया इसे पर कढ़ी जा, जो तू आंदा पिया। तो मैं जिथे आ जावे ना वो थाई कम। मूसा अलैहिस्सलाम आख्या मौला मैं तेनू वेखना चाहना। उसने फरमाया मूसा तू भी होवें ते मैं भी होवां,
ते मुड़ तू मैनू वेखे, तू भी होवे ते मैं भी होवा। वहादत दा तकाजा ए है या तैनू राणा पौसी या मैनू राणा पौसी, ते मैं तो मुड़ राणा ही राणा है ना। मूसा तू ना रहो, तू अपनी जात तू गुजर जा, तू अपनी सिफात तू गुजर जा, तू अपनी अना तू गुजर जा, तू अपनी मैं तू गुजर जा, तू अपनी अस्माओ अफाल तू गुजर जा, तू अपनी जात तू गुजर जा। मूसा तू ना रहो, जैसे तू ना हो से बस मैं ही मैं हो सा, ते मुड़ मैं आप अपने आप नू वे नहा और आना काद नारा तकल्लुबा वजहेका फिस्समा। मूसा मैनू ओ वेखे जेड़ा ओ ना होवे, मैनू ओ वेखे जेड़ा ओ ना होवे, मैनू ओ वेखे जेड़ा अपनी जात तू फानी होवे, मेरी जात तू बाकी होवे। मैनू ओ वेखे जिसदा हाथ उसदा हाथ ना होवे, मेरा हाथ होवे। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। मैनू ओ वेखे जिसदा फेल उसदा फेल ना होवे, मेरा फेल होवे। मा रमाइता इज रमाइता वलाकिन्नल्लाह रमा। मैनू ओ वेखे जिसदी बैत उसदी बैत ना होवे, मेरी बैत होवे। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। मैनू ओ वेखे जिसकी जबान उसकी जबान ना होवे, मेरी जबान होवे। मां रमाइता इज रमाइता वलाकिन्नल्लाह रमा। मैनू ओ वेखे जिसका राज उसका राज ना होवे, मेरा राज होवे। फअौहा इला अब्दिही मा औहा। मैनू ओ वेखे मेरा नाम महमूद होवे, उसका मकाम महमूद होवे। असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। मैनू ओ वेखे जिसकी इताअत उसकी इताअत ना होवे, मेरी इताअत होवे। मैं युतिर रसूल फकद अता अल्लाह। मैनू ओ वेखे मेरा नाम अजीम होवे, उसका खुल्क अजीम होवे। व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। मैनू ओ वेखे मेरा नाम नूर होवे, ओ सरापा नूर होवे। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। मैनू ओ वेखे जिसकी ज़ियारत भी उसकी ज़ियारत ना होवे, मेरी ज़ियारत होवे। और वो खुद फरमा देवे मर रानी फ़कद राल हक्का। जिसने मैनू वेख्या उसने खुदा नू वेख्या। अल्हम्दुलिल्लाह साड़ियाँ निस्बत उन्हां नाल कायमिन जिन्होंने यार की सूरत बेसूरत नूं वेख्या और साढ़े वर्गियां नूं विखाया। आला हजरत अज़ीमुल बरकत सैयद मेहर अली शाह साहिब गीलानी गोलड़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने किस खूबसूरत अंदाज सूरत और बेसूरत का बयान फरमाया है। आप फरमाई देने सूरत है बेसूरत थी, बेसूरत जाहिर सूरत थी, बेरंग दिसे इस मूरत थी। विच वहदत फुटियां जद घड़ियां, इस सूरत नूं मैं जाना खा, इस सूरत नूं मैं जाना खां। जाना के जाने जहा ना खां, सच आखां ते रब दी शान आखां। जिस शान थी शाना सब बनियां, मुख चंद बदर शाह शानी है। मत्थे चमकदी लाट नौरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है। मखमूर अखी हैं मद भरियां, इहा सूरत शाला पेशे नजर। रहे वक्ते नजाते रोजे हशर। इयो दुआ सारे मंगी करो। इहा सूरत शाला पेशे नजर, रहे वक्ते नजाते रोजे हशर। कल पुलते होसी जिसल गुजर, सब खोटियां थी सन तद खरियां। दसे सूरत राह बेसूरत दा, ए राज है ऐन हकीकत दा। पर इत्थे कम नहीं बेसूझत दा, कोई विरलियां मोती लै तरियां। सुबहान अल्लाह मा अजमला का, मा अहसना का, मा अकमला का। कित्था मेरे अली कित्था तेरी सना, गुस्ताख अखी कित्था जा लड़ियां। बेदर्दानो साड़ की मालम। मेरे जद्दे अमजद नायब कुतुब ज़मां हजरत आला सैयद मोहम्मद मुराद अली शाह बुखारी कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने किस अंदाज अपने शेख कामिल हुजूर सैयद कुतुबुल अक़ताब फ़र्दुल अफ़राद गौसुल अग़वास आला हजरत सैयद कुतुब अली शाह साहिब बुखारी कादरी हुजूर स्वयं कुतुब आलम पीर महलवी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अल मानवी की खिदमत अपनी न्याजमंदी और अपने दर्द और सोच का इजहार फरमाया है। आप फरमाई देन बेदर्दां नूं सार की मालम, अते दर्दमंदां दुख कट्टे।
एक हार सिंगार ते खुशियां माणे, दूजा रोल मोया विच घट्टे, दर्द हिजर दा वंज पुछीवे अते जिगर जिन्हां दे फट्टे, मुराद अली शाह बूहा मल कुतब दा मता यार मनीवन रुठे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।